आज हम बात करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है। तो चंद्रदेव कहानी ये बंग महिला जी की है। बंग महिला जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये बंग महिला छद्मन नाम से लिखती थी। तो यदि प्रश्न आ जाता है कि बंग महिला का या राजेंद्र बाला घोष का दूसरा नाम क्या है, तो बंग महिला छद्मनाम। ठीक है। तो इससे भी वो लिखती थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। बचपन में उन्हें रानी और चारूबाला के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। इनके पति का नाम चंद्रदेव था और इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष, माता का नाम नीरद वासनी। इन्होंने अपनी माता के ही संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की शुरुआत में। उसके बाद ही आगे जाके और भी नाम कमाया इन्होंने। इनका जन्म 1882 और मृत्यु 1949। ये वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें इनकी महत्वपूर्ण कृतियों की, तो इनकी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये पूछ सकते हैं कि हिंदी की पहली कहानी मतलब मानी जाती है इनकी भी चंद्रदेव से मेरी बातें। और 1904 में ये कहानी लिखी गई थी। सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। निबंध के रूप में लिखी गई थी और उसके बाद जब रिसर्च हुए और भी चीज़ें जानकारी सामने आई तो पता चला ये एक निबंध नहीं बल्कि एक कहानी थी। इनकी और भी रचनाएं जैसे कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, ये दुलाई वाली भी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। 1907 में लिखी गई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भाई बहन 1908 में, दलिया, हृदय परीक्षा पुस्तक आदि। इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं जैसे कुसुम संग्रह, काशी नगरी प्रचारणी सभा जो 1911 में संग्रहित हुई थी। अब हम यदि इनकी कहानियों की बात करें, चंद्रदेव से मेरी बातें, तो पहली जो ये कहानी है ये पत्र शैली में रचित व्यंग्यात्मक कहानी है। 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रारंभ में इसे निबंध के रूप में स्वीकृति दी गई थी, किंतु जब कालांतर में यह कहानी के रूप में स्वीकृत हुई, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब यदि हम बात करें आगे की इस कहानी का मूल संवेदना क्या है, मतलब मूलतः इसमें बताया क्या गया है, वो चीज़ें हम थोड़ी बहुत देख लेंगे क्योंकि प्रश्नों का कुछ भरोसा नहीं, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है। अंग्रेजी शासन काल के परिवेश, शोषणवादी शासन व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आए जो परिवर्तन थे, उनके दुष्परिणामों की जो यथार्थ रूप में अभिव्यक्ति इस पूरी कहानी में व्यक्त हुई है। चुटीले व्यंग्य की प्राधान्यता इसमें देखने को मिलती है। इसमें केवल दो पात्र हैं, लेखिका है और चंद्रदेव है। ठीक है। तो अंग्रेजी शासन की नीतियों के फलस्वरूप जो अंग्रेजों ने शासन की नीतियाँ शुरुआत की थी, उसके बाद जो भारत की क्या दुर्दशा हुई थी उसका इसमें चित्रण है। व्यंग्यात्मक शैली है। सरकारी नौकरियों के नाम पर कैसे सुख भोगने की प्रवृत्ति छाई हुई थी उस समय, तो उस पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजों की जाति पक्षधरता पर कटाक्ष किया गया है। शासन के जो विभिन्न दफ्तरों में बदली होने की परंपरा, उस पर कटाक्ष है। लॉर्ड कर्जन की जो शोषणवादी नीतियाँ थी, उस टाइम लॉर्ड कर्जन का शासन था, तो उनकी शोषणवादी जो नीतियाँ थी उन पर प्रहार है। अंग्रेजों की रंग भेद की जो नीति है उस पर प्रहार किया गया है। विद्युतीकरण, यंत्रीकरण, जो यांत्रिकरण चीज़ें आई थी, मशीनीकरण का दौर शुरू हो गया था। कुपोषण के शिकार से तो बंगाल की जो अकाल की स्थिति थी उसका भी इसमें चित्रण किया गया है। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जो युद्ध सामग्री के विकास, कैसे कैसे युद्ध सामग्री का विकास हो रहा था। भारतीय शासकों की जो चाटुकरता थी उस पर भी व्यंग्य किया गया है कि अंग्रेजों के हाथों की वो कठपुतली बन चुके थे। तो ये सारी इसकी मूल संवेदना है। अब यदि हम एक दो विद्वानों के मत भी देख लेते हैं, जैसे कि भवदेव पांडे लिखते हैं इस कहानी के बारे में कि हिंदी की ये पहली कहानी मानी जाती है जिसने अपने समय के राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि इस कहानी में देश में फैली बेरोजगारी के साथ साथ नारी की स्थिति, जातिगत पक्षधरता, वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का भी रेखांकन किया गया है। गोपाल राय कहते हैं कि इस कहानी में वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है, जो समकालीन उस समय के जो स्थिति थी। तो ओवरऑल इसमें से यही सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातों में कहानी में या तो इनकी राइटर के बारे में पूछ लेंगे कि इनकी, और राइटर के बारे में जैसे बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष करके इनके दो नाम हैं, छद्म नाम करके इन्होंने लिखी है। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और इनका जन्म भी पूछ सकते हैं।
और इनकी जो मूलतः है, इसमें पात्र की लेखिका चंद्रदेव और इस कहानी का सन कि कब से कब लिखी गई, तो 1904। ये चीज़ें आपको मूलतः याद रखनी है, या फिर किसी का कोटेशन दे सकते हैं तो उस कोटेशन को भी आप याद रखना, गोपाल राय और भवदेव की। तो ये दो चीज़ मेन है इसमें, कुछ जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट।